जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आजकल बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इनको यूएस के अंदर और ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी दिए गए। इससे पहले पहलगाम के बाद जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उसके बाद इंडिया या जयशंकर साहब या दूसरे डिप्लोमेट्स इंडिया के पार्लियामेंटेरियन का एक ग्रुप पूरी दुनिया में गया और इंडिया का व्यू पूरी दुनिया में आपने रखा जो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड बिलावल भुट्टो गए अपना पूरा ग्रुप लेके, क्या पढ़े लिखे लोग थे और क्या प्रेजेंटेशन थी, क्या केस लड़ा है और जिसको सब ने एक्नॉलेज किया और पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली। अब बात ये है कि एक न्यूज़ आई है कि जयशंकर को ऑफिशियली प्रोटोकॉल दी गया यूएस में। फॉरेन मिनिस्टर पहले भी देना चाहिए था, अब क्यों दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, क्वाड्स के जो कंट्रीज हैं उन्होंने पहलगाम अटैक को कंडेम किया। 4-5 महीने के बाद अब कंडेम करने की क्या जरूरत पेश आ रही? ये तो वही बात हो गई कि राफेल जब गिरे उसके बाद 3 या 4 महीने के बाद जब पेरिस एयर शो होने लगा तो सीईओ राफेल वो सामने आया, वो बोलते भाई कोई जहाज नहीं गिरे, इंडिया का कोई राफेल नहीं गिरे, ठीक है। तो आपको ये अब क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि फॉरेन ही राफेल के जो शेयर्स की मार्केट थी वो डाउन हो गई, शेयर्स डाउन हो गए। अब उस टाइम क्यों नहीं है बोलने के लिए कोई राफेल नहीं करे? अब इंडियन के साथ साथ फ्रेंच भी झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो वो तो अभी कल 2 जुलाई को पूरी की पूरी चीज़ें सामने आ गई। अब इंडियंस भी बोल रहे हैं कि हाँ हमारे जहाज गिरे हैं, ऑफिशियली मान रहे हैं उनको। इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी थे इंडिया के, उन्होंने बोल दिया हाँ हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं, कम गिरे हैं। अब ये ऐसा 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 सा, क्योंकि आज के ज़माने में न्यूज़ छुपती नहीं है, न्यूज़ छुपती नहीं है। तो टॉपिक को बड़ा नहीं करते हुए टॉपिक पे रहते हैं। क्वाड्स कंट्री को 5 मंथ गुजरने के बाद आज पहलगाम अटैक को कंडेम करने की क्या जरूरत पेश है? ये जरूरत वही जरूरत है कि गांव का चौधरी 2 मुर्गों में से एक मुर्गे पे हाथ रखता है, 2 पे हाथ नहीं रख सकता, और एक को खिलाता है अपने पास। अब एक अगर उसके इशारों पे चला तो ठीक है, वरना दूसरे मुर्गे को पकड़ लेते हैं। तो ये दूसरा मुर्गा अब इंडिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब यूएस की बात मानने से मना कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए वाशिंगटन, ट्रम्प साहब से मिले, अंदर क्या बातें हुई, 2 घंटे क्या क्या टॉपिक पे बातचीत चली, और रिजल्ट जो है हमारे सामने आया है वो ये था कि नो मोर। पहले होता था डू मोर, अभी नो मोर, क्योंकि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर मीटिंग ट्रम्प और फील्ड मार्शल की, उसके बाद आपने ट्रम्प साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी जो कि बड़ी नेगेटिव थी, बड़ी डाउन थी। कोई बात नहीं मानी गई। एक बात ये थी वो एयरबेस मांग रही थी ईरान की तरफ यूज़ करते हुए, जो एयरबेस इंडिया ने दी और वहाँ से B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट उड़ा और न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान के ऊपर हमला किया। दूसरी बात कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़े ज़खायर मिले हैं मादनियात, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों की यूज़ होती है। यूएस काफ़ी टाइम से इन चीज़ों में चक्कर में रहा है। अफगानिस्तान भी वो इन्हीं चक्कर में आया था, तो पाकिस्तान में भी वो इन्हीं चक्कर को या कोलैबोरेट करना चाह रहा है या वो इलाका लेना चाह रहा है। तो अगेन नो मोर, क्योंकि ये नो मोर का सफ़र हमारा सफ़र है, ये नो मोर का टाइम हमारा टाइम है, ये नो मोर का टाइम हमारी उड़ान का टाइम है, शाहीनों की उड़ान का टाइम है। हम 2027 से पहले 2026 के नवंबर तक आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम करती हुई नजर आएगी। यही बूम तो पूरी दुनिया में बोलता हुआ नजर आएगा, सब आपकी इज्जत करते हुए नजर आएंगे, आपको रेड कार्पेट दिए जाएगा। तो अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको गोल्ड भी मिल रहा है, आपको ज़खायर की कंडीशन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो ये उड़ान ले चुके। गाँव को चौधरी किसी एक मुर्गे पे तो हाथ रखेगा, तो उसने हाथ रख दिए इंडिया। इंडिया की बड़ी बुरी हालत है, पूरी दुनिया में रसवाई हो रही है, मुँह छुपाते फिर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं। इंडियंस क्या, बीजेपी क्या, आरएसएस क्या, मोदी साहब क्या। मोदी साहब को तो ये आखिरी इलेक्शन है, ये छोड़ तो गए हो, ये छोड़ तो गए हो। किसी चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो यही हाल होगा। वो बैठा है राहुल गांधी, पढ़ा लिखा बंदा, डैशिंग बंदा है, स्मार्ट हैंडसम, पढ़ा लिखा, लेकिन वो जैसी सोच
वैसे फरिश्ते, अब जैसी आप हिंदुत्व की सोच, और वैसे ही आप लोग लेके आ रहे हो, मिलाते रहो और अपनी बजवाते रहो। तो ये एक न्यूज़ है आपके सामने रखी है कि 4-5 महीने गुजरने के बाद पहलगाम अटैक को इंडिया पाकिस्तान वॉर की क्वाड्स कंट्री अब कंडेम कर रहा है। पाकिस्तान ने तो उसी टाइम कंडेम किया था पहलगाम अटैक को, और बोलता था भाई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लो, आप ब्लेम लगा रहे हो पाकिस्तान पे। और इंटरनेशनल इदारे बल्कि यूएस भी बोल चुका है कि पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान तो आपकी बजा रहा था, आपने आपने सीज फायर कराया। और अब जो हंसी मजाक हुआ है इंडिया का इंडिया के अंदर, तो अब पिक्चर सामने आ रही है। उनका मीडिया एक तो खुल के सामने आ गया, ठीक है, उसके बाद उनके बीजेपी की सियासत। तो ये रही सी कजर, क्वाड्स कंट्री अब हंस रहे हैं। और क्या पिक्चर आ रही है आपको बताते रहेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, मैं तक के लिए बनेंगे। थैंक यू।